तो हाय, मैं ललित दानी, आप है नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और हम आज हमारा जो सीरीज चला रहे हैं हम वो है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल समय दूरी। चाल समय दूरी के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ रूल्स उसके पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है, यदि कोई दूरी हमें सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो उसे 5/18 से डिवाइड करते हैं। यदि कोई चीज़ सेकंड में प्रोवाइड है तो अगर उसे हमें घंटे में कन्वर्ट करनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए है, ये आवर में कन्वर्ट करने के लिए है। ये तो सिंपल ही है। अब इसके बाद एक आपको टेबल याद करनी है जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे नो कोई किसी की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इंटू 5 ये करते हैं आप सॉल्व इसको, तो आपको पता है ये 2.5 आता है। तो आपको ये टेबल ही याद होना चाहिए। जैसे 9 का मतलब होता है 2.5, 18 का मतलब 5 होता है, 27 का मतलब 7.5 होता है, 36 का मतलब 10 होता है, 45 का मतलब इसी तरीके से 12.5 होता है, और 54 का मतलब 15 होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको 9 का टेबल इस तरीके से याद है, जैसे 54 हो गया, 63 का मतलब 17.5 होता है, 72 का मतलब 20 होता है, और 81 का मतलब 22.5 होता है, और 90 का मतलब 25 होता है। यानी कि 9 का मतलब होता है ये, 18 का मतलब 5, 27 का मतलब 7.5, 36 का मतलब 10, 45 का मतलब 12.5, 54 का मतलब 15, 63 का मतलब 7.5, 72 का मतलब 20, 81 का मतलब 22.5 और 90 का मतलब 25। इस तरीके से आपको इधर तो 9 का टेबल और इधर 2.5 का टेबल याद होना चाहिए। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। देखते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो अभी हमने क्वेश्चन लिए हैं वो हम अभी सिंपल ही क्वेश्चन करा रहे हैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में। जैसे आपको दिख रहा है, ये है 3 राइट 1/3 मीटर सेकंड की गति है, तो उसने पूछा है घंटे में क्या होगी। आपको पता है ये जो है वो 10/3 है, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप 2 और ये 6, यानी कि 12 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आपको पता है, जैसा मैंने अभी आपको टेबल याद कराने के लिए कहा है, टेबल में आपको दिखा होगा जैसे अगला क्वेश्चन ही आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। आपको पता है सेकंड में आंसर हमें प्रोवाइड है, तो 45 का मतलब क्या होता है, 45 का मतलब 12.5 होता है, और आंसर आ गया। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो है 45 इंटू 5/18 से, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे 2, 9 से 5, यानी कि 25/2, 12.5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 20 मिनट में पुल पार कर लेता है। और उसने कहा है उस पुल की लंबाई कितनी है। अब आपको दिख रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और 20 मिनट में जा रहा है। अब आपको पता है, यदि वो, ये तो ओरली क्वेश्चन है, आपको ओरली ही याद होने चाहिए। अब इसमें क्या दिख रहा है, आपको पता है अगर कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, यानी कि 60 मिनट में वो 6 किलोमीटर जाता है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो 20 आ जाता है, और 3 से इसे डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर का पुल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है मैंने अभी आपको टेबल याद करवाया, तो 36 का मतलब था 10, यानी कि एक सेकंड में वो 10 मीटर जाएगी। तो 32 सेकंड में कितनी जाएगी, 320 मीटर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया डी, यानी कि 32 सेकंड में वो 320 मीटर की दूरी कवर कर लेगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन समझने में आ रही है तो क्वेश्चन को आप वीडियो के दौरान देखते समय कमेंट करते रहिएगा, बता दीजिएगा, फिर मैं उसी तरीके से आपको कोशिश करूंगा समझाने की। एक व्यक्ति है, 600 मीटर है की लंबी सड़क है,
600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की घंटे में चाल बतानी। आपको पता है 600 मीटर लंबी सड़क है, वो 5 मिनट में कवर करता है, तो 60 मिनट में कितनी कवर करेगा ये देखना है। आपको पता है 12 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 और 0, ये मीटर में है, ये हमें आंसर दे रखा है किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 7.2 आ गया। यानी कि वो 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मैंने अभी आपको टेबल दिया था 9 का और 2.72 का मतलब था वह 20, और 1 सेकंड में वो 20 मीटर जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी जाएगी, 100 जाएगी। ये तो है बिल्कुल आपको जो शॉर्टकट याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 4 बार डिवाइड करेंगे और 20 आएगा, 20 की फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका 100 आंसर आएगा। तो आपको टेबल ये जरूर याद होना चाहिए जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो दूरी तय करेगा 100 मीटर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वो 5 घंटे में दूरी तय करता है। उसने कहा है उसी दूरी को इतने घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ान भरनी पड़ेगी। आपको पता है 1 घंटे में वो 420 जाता है और 5 घंटे में वो कितना जाएगा, आपको पता है 240 जा रहा है 1 घंटे में, 5 घंटे में वो कितना जाएगा, 1200 जाएगा 5 घंटे में। अब उसको तय कितने घंटे में करनी है, आपको पता है 2 राइट 1 राइट 2/3 है ये, यानी कि 5/3 में कवर करनी है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स, 24×3 = 72, यानी कि उसकी स्पीड 720 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वो 1200 किलोमीटर की दूरी को इतने समय में तय कर लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है और प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर दूरी तय करने के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है और 90 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी है, तो ये कितना समय लेगा। अब देखिए आपको सिंपल क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 18 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगेंगे। अब देखते हैं उसका जो ब्रेकर है, यानी कि वो हर 7 किलोमीटर की दूरी पर जब वो रुक रहा है तो वो कितने टाइम से रुकेगा। अब आपको पता है 90 की स्पीड से जा रहा है, 7 किलोमीटर रुकता है, यानी कि 12×7 = 84, हाँ 12×7 = 84 और 6 राइट 7 ये आएगा, यानी कि उसको 12 स्टॉप लेने होंगे और 6 मिनट का एक स्टॉप है, यानी कि 12×6 = 72 मिनट के वो स्टॉप लेगा। 1 घंटा 12 मिनट के स्टॉप लेगा, 5 ही हो गए, यानी कि 6 घंटे 12 मिनट हो गए उसे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, प्रति किलोमीटर 5 मिनट विश्राम करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। ओके अब देखिए आपको पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर जाना है, यानी कि आधा 30 मिनट तो उसे जाने में लगेंगे। अब उसके आपको पता है 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर 1 प्रति किलोमीटर पर वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। आपको पता है जब वो लेगा तो आपको पता है 5 किलोमीटर 1 से जाना है, यानी कि उसे 5, यानी कि वो 4 स्टॉप लेगा, क्योंकि वो लास्ट में तो पहुंच ही जाएगा। अब
आपको पता है 4 स्टॉप लेगा और 5 मिनट का एक स्टॉप लेगा, तो 5 20 मिनट का वो स्टॉप लेगा और उसको दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 10 और उसने कहा राजू 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करना है। अब उसने कहा 1/3 दूरी वो इतने समय में तय कर लेता है, पूरी कर लेता है 2/7 समय में। अब उसने कहा तो यात्रा के आरंभ में उसकी रफ्तार क्या थी। आपको पता है 240 किलोमीटर की पूरी दूरी है और वो जो तय कर रहा है 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे 1/3 यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी वो जो तय कर रहा है वो 4 घंटे के 2/7 में कर रहा है, यानी कि 8/7 समय में वो दूरी तय कर रहा है। इसको इससे इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपकी इसकी आरंभ की गति आ जाएगी 10, यानी कि वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आरंभ में वो चल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है 25 और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्कर पूरा करना है। आपको पता है वर्गाकार का जो आपको पता है एरिया होता है वो स्क्वायर होता है, तो 5 हो गया, यानी कि 5 इस तरीके से, 5 इस तरीके से, 5 इस तरीके से, यानी कि टोटल दूरी जो हो गई वो 20 हो गई। टोटल दूरी कितनी हो गई 20, और उसको जाना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 6/2/3। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, और ये आ गया 6 घंटे 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप एक बार। बेटा जितना मैं रफ करूं तो क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 घंटे कितनी दूरी तय करेगा, ये भी हमने अभी साधारण क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं अपनी बुक में, और सब आपको दिख भी रहेंगे। कोई एसएससी में आया हुआ है, ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ये आरआरबी रांची में आया हुआ है, ये भी आरआरबी में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको पता है 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 51/5 की दूरी तय कर रहा है 3 घंटे में, तो अपॉन में 3 भी रखना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर 5 घंटे में कितनी है, 5 से 5 डिवाइड हो गया और इससे डिवाइड हो गया 17, यानी कि वो 5 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, एक विशेष दूरी को 1 घंटे में तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ही जाएगी, 40 की स्पीड से जाना है, तो वो इससे ज्यादा इजी क्या मिलेगा। 3/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक कार की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। 2 से 9 बार, 2 से 40 बार, 200/9 आ गया। और आपको पता है 22 राइट 2 राइट 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक मोटर कार 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, प्रति घंटा पूछ रहा है, तो आपको पता है 100/9 कर दूंगा तो ये 1 सेकंड की आ गई। अगर हमें उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये 2 आ गया और ये आ गया 20, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो गया बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मोटर कार 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब आपको पता है 50 मीटर की दूरी 5 सेकंड में जा रही है, तो 1 सेकंड में 10 जाएगी, और 10 का मतलब मैंने आपको बताया था 36 होता है जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही, यानी कि वैसे भी आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 18/5 से 2 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ये मत सोचना कि ये इतने इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। 30 मीटर की दूरी आपको पता है 24 सेकंड में करता है, तो 1 सेकंड की दूरी आ गई, यानी कि 6 से डिवाइड करते हैं 5/4 आ गई। अब इसको हमें प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से करेंगे, 5 से ही कट गया, और 2 और ये कट गया, डायरेक्ट भी काट दीजिए, 4.5 आ गया। सिंपल, क्या मैं काटूं, आप काट तो आप लेंगे ही, सी ऑप्शन हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 15 घंटे में दूरी तय करेगी। कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है। 54 की 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 81। अगर इसका आधा करेंगे तो 9 810 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौका 60, 15 75 और 60 810। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो गया। वैसे 810 आता आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 19 पर, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शारदा किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 42 मिनट में तय करती है, तो यह दूरी कितनी है। अब देखिए, मैं इसको इजीली कैसे करना है, सबसे पहले 42/60 लिखिए, इसको घंटे में कन्वर्ट कीजिए, और आपको जो भी दूरी स्पीड दी हुई है इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 4 की यहां और 5 की यहां। अब ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसने कहा टोटल दूरी, अपॉन में ना ही रखना है, इनका दोनों का टोटल। ये अब देखते हैं सॉल्व होता है, क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं 10 बार, 6 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 14 बटे क्या कह रहा है, लगभग दूरी याद करनी है। अच्छा हाँ ठीक है, 14/9 आ गया। ये तो नहीं आ रहा, देखते हैं दोबारा, देखते हैं क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक तो नहीं है पढ़ने में। देखिए वो कह रहा है, शारदा किसी दूरी का आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगते हैं, तो लगभग दूरी पूछ रहा है वो। मैंने बताया था आपको 42/60 करना है सबसे पहले, और जो भी आपको स्पीड दी हुई है इसमें यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी है और 5 की, यानी कि इनके एलसीएम की, और इनका टोटल अपॉन में रखना है। इसको सॉल्व करना था हमें। 6 से डिवाइड करना है 10 बार, 6 से डिवाइड करना है 7 बार, 5 से डिवाइड करना है 2 टाइम्स, और 2 से डिवाइड करना है 2 टाइम्स। ये आ गया, और कुछ बैठ भी नहीं रहा है। कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 14/9 आएगा। हाँ, इसका डबल करना होगा हमें। हाँ ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए जब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा,
तो 28/9 आएगा, यानी कि 3 किलोमीटर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, मैं भी ऑप्शन को देखकर ही। देखिए एक्चुअल में क्या इसने कहा है, आधी दूरी ये है, आधी दूरी है। अब सपोज इसको आधी एक्स आधी एक्स, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते और वो 42/2 ये करते आप। अब इसका 20 एलसीएम आता जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, और इनका टोटल आता 9 जो डिवाइड में आएगा। जैसे मैंने शॉर्ट किया था, आपको यही करना है। 6 से 10, 6 से 7 बार, और इससे 2 टाइम्स, यानी कि 14/9 आ गया। ये x की वैल्यू आती है, और टोटल जो है वो 2x है, यानी कि 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, यानी कि 28/9 हो गया। और 28/9 लगभग 3 किलोमीटर है। लगभग में पूछ रहा था आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। कभी कभी दिमाग ऐसे ही हो जाता है। चलते कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की यात्रा 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर में कन्वर्ट करानी है। आपको पता है 150 मीटर जा रहा है और वो 25 सेकंड में जा रहा है। इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ये 1 सेकंड की दूरी आ गई, और इसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 18/5। अब 25 सेकंड में तय करता है, तो 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। लीजिए 3.6, 36 का 21.6 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये हमारी चाल समय दूरी की पहली क्लास थी, और हम इसके आगे इस सीरीज को चलाते रहेंगे कंटिन्यू। आप हमारे साथ बने रहिए, और गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।